पहली चीज तो ये है कि अघोरी और नागा साधु में क्या फर्क है? आ, एक मेजर फर्क बता देता हूँ आपको, ठीक ठीक है। है? तो अघोरी तो आपको मैंने बता दिया, शिव भक्त होते हैं और हाँ ये सब जी। चलता। नागा साधु जो होते हैं उनको 8th सेंचुरी में, आपने आदि गुरु शंकराचार्य का नाम सुना हाँ होगा, जी। है ना? हम्म। आदि गुरु शंकराचार्य को 8th सेंचुरी में, हम्म। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, हम्म। कितने साल पहले, कितने 100 साल पहले उनको एक बात समझ में आई थी। उनको ये समझ में आया था कि अभी जितने भी राजा हैं हम्म। वो या तो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं या अपनी प्रजा के लिए लड़ रहे हैं, हम्म। है ना? या दूसरे पे हमला कर रहे हैं तो किसी और का राजपाट लेने के लिए, और दूसरा साइड लड़ रहा है अपना राजपाट, अपनी जमीन, अपनी प्रजा को बचाने के लिए। हम्म। तो उनकी सोच उतना ही है ना कि ये मेरे किले की दीवार है, इसके पीछे जो है मेरा है। हम्म। धर्म को बचाने के लिए कोई नहीं लड़ रहा। हम्म। तो आदि गुरु शंकराचार्य को 8th सेंचुरी में समझ में आया कि आने वाला वक्त, आज का वक्त और बीते कई 100 साल जो जा चुके हैं, वो सब में आपका पूरा काम सिर्फ शास्त्रों से नहीं चलेगा। पहले के लोग कैसे लड़ते थे मालूम है? प्रगाढ़ पंडित होते थे, वो बैठते थे, वो शास्त्रों में बहस करते थे, डिबेट होता था। हाँ। जिसको ज्यादा ज्ञान है और जो डिबेट जीत गया, दूसरा वाला हार मान लेता था। हम्म। आदि गुरु शंकराचार्य को समझ में आया कि बाद में सिर्फ शास्त्रों से नहीं चलेगा, शस्त्र भी चाहिए। ओके। लेकिन शस्त्र चाहिए तो कौन सा राजा धर्म के रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए शस्त्र कौन उठाएगा? हम्म। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने एक नया क्लैन तैयार किया, एक नया समुदाय तैयार किया। हम्म। उसको कहा जाता है नागा साधु। आप एक बात बताइए, आप इस देश में रहते हैं और ये मैं आपके सारे दर्शकों से पूछ रहा हूँ हम्म। कि आप भारत देश में रहते हैं, आप कभी यूनिफॉर्म में किसी आर्मी के ऑफिसर को देखते हैं तो आपको डर लगता है क्या? नहीं ना। नहीं। आप किसी एयरफोर्स पायलट को देखते हैं तो डर लगता है। आप किसी नेवी के व्हाइट ड्रेस में किसी नेवी सोल्जर को देखते हैं तो डर लगता है, प्राउड फील करते हैं ना, हाँ अच्छा जी। लगता है। नागा साधु आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्म। हम्म। जैसे ये सोल्जर्स आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर लैंड, हम्म। नेशन के प्रोटेक्टर्स है ना, वैसे ही आपके धर्म के रक्षक हैं नागा साधु। उनको बनाया ही इसीलिए गया है हम्म। कि तुमको कोई मोह माया नहीं। तुम्हारा काम है इस देश में हिंदू धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म को बचा के रखना। और इसके अनगिनत प्रमाण हैं बीते हुए समय में। अच्छा। जैसे एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आज से 650 साल पहले नागा साधुओं का एक जत्था गोकुल, ओके। कृष्ण की नगरी गोकुल, हम्म। गोकुल में बड़े मंदिर हुए, हमेशा से मंदिर रहे। हम्म। और ये जो मुस्लिम आक्रांता आते थे, इन्वेडर्स जो आते थे, उनकी समझ मंदिरों को लेके इतनी थी कि जहां मंदिर वहां खजाना। अच्छा। क्योंकि हम लोग बड़े समृद्ध लोग रहे हैं, हम उतना चढ़ावा करते थे, हमारे देवी देवता की जो मूर्तियां होती थी उसमें वो सोने से लदे होते थे। वहां दान पेटी, अब दान पेटी होता है, पहले दान तहखाने होते थे, पूरा पूरा तहखाना भरा होता था। हाँ। तो उन लोगों को ये समझ में आया कि जहां ज्यादा मंदिर वहां ज्यादा खजाना। तो ऐसे ही एक बार 650 साल पहले अफगानिस्तान से आया था अहमद शाह अब्दाली। ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, कहानी नहीं, ये सच है। सच है। अहमद शाह अब्दाली का एक एक सिपह सालार था, एक कमांडर था, उसका नाम था सरदार खान। सरदार खान एक बहुत बड़ी आर्मी लेके गोकुल पे हमला कर दिया था कि बहुत सारे मंदिर, बहुत सारा खजाना है, लूटेंगे। वहां सरदार खान की बदकिस्मती से थोड़े से नागा साधु लोग एक मीटिंग कर रहे थे, उनका एक छोटा सा जत्था आया हुआ था सम्मेलन के लिए। और वो छोटा सा नागा साधुओं का जत्था सरदार खान मतलब अहमद शाह अब्दाली के पूरे आर्मी से भिड़ गया था। अच्छा। सारे मारे गए थे, लेकिन उन लोग की हालत टाइट कर दी थी। मतलब इट वाज लाइक 1 against hundreds। हर नागा साधु भारी पड़ा था 100 पे। अच्छा। तो जो मैं बोला ना तेरा कोई प्रारंभ है ना तेरा कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में तू एक ही पर्याप्त है। हाँ। पर्याप्त मतलब इनफ। ये ट्रू हो गया इस ये वो सिचुएशन ट्रू में। हो चुका है, ये तो मैं बाद में लिखा हूं। हाँ। 650 साल पहले वो कर गए ये। तो और इस उनकी वजह से आज भी गोकुल जिंदा है, आज भी गोकुल के मंदिर बचे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। तो नागा साधुओं का जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, धर्म की रक्षा। हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा करना। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सनातनी हैं और कभी आपको नागा साधु दिख जाए, आपके पास जो होगा ना सब उनको अर्पण कर दीजिएगा।
प्राउड फील करना चाहिए हमें उनको 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 देख के। ग्रेटिट्यूड फील करिए आप कि वो हाँ। हैं, इसलिए आज भी आप जिंदा हैं। हम्म। नागा साधु अफगानिस्तान में नहीं थे, नागा हम्म। साधु अब पाकिस्तान में नहीं है, और अनगिनत देशों के मैं नाम ले लूंगा जहां से हिंदू गायब हो गए। क्योंकि वो भारत में नहीं क्यों थे, बचे हुए? क्योंकि नागा साधु हैं। क्योंकि नागा साधु है। ये हम्म। बहुत स्ट्रांग क्लैन है, और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। सो आपको थोड़ा आइडिया है कि इंडिया में कितने नागा साधुज होंगे? अरे लाखों में है। अच्छा। वो ऐसे आपको कम जगह घूमते फिरते दिखेंगे, वो पहाड़ों में रहते हैं, शांति में सो रहते हैं। विजुअली वो अघोरीज जैसे ही दिखते हैं? हाँ, उनकी वेशभूषा कुछ हद तक, काफी हद तक वैसी रहती है। अच्छा। उनकी भी जटा होते हैं, वो भी शिव भक्त होते हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो एक नागा साधु है? वो उनसे पूछना पड़ता अच्छा। है, वो ओके। बता देते हैं। अघोरी जो होंगे ना, उनके हाथ में आम तौर पे शस्त्र नहीं होंगे, ओके। वेपन्स नहीं होंगे उनके हाथ में। हम्म। उनके हाथ में खोपड़ी होगी। हम्म। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, खोपड़ी होगी, उनके हाथ में शराब हो सकती है, हम्म। उनके हाथ में कमंडल हो सकता हम्म। है ना, जिसमें वो सामान रखते हैं। उनके हाथ में बस्ता होगा, बैग होगा। हम्म। नागा साधु के हाथ में तलवार होगा, अच्छा। त्रिशूल होगा। हम्म। इस तरीके के वेपन्स लेके चलते हैं वो। जैसे निहंग होते हैं ना हाँ। सिखों में, हाँ। उनको कटार रखना, केश, कंघा, कटार, कच्छा और कड़ा, ये 5 चीजें ना। हाँ। वैसे ही नागा साधुओं के पास आम तौर पे कोई ना कोई वेपन जरूर होता है, वेपन होता है। क्योंकि दे आर दी सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट यू एंड मी। तो हम्म। अगली बार कभी आपको या आपके किसी भी दर्शक को कहीं भी नागा साधु दिखे, डरना नहीं, जाके थैंक यू बोलो। आपके पास जो उनको चाहिए कुछ नहीं आपसे, लेकिन वो भिक्षु भी होते हैं। उनको एक दिन में 7 घर जाके भीख मांगना अलाउड है। अगर उनको 7 घरों से कुछ नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो 8वां घर उस दिन मांग नहीं सकते, फिर वो भूखे सोएंगे। और उन 7 घरों से उनको जो दे दिया जाएगा ना, उनके पास चॉइस नहीं होता, फिर वो वही खाएंगे और वो सो जाएंगे। और आप 7 घरों से नहीं दोगे ना, वो भूखे सो जाएंगे। अच्छा। उनको 8वां घर एक दिन में जाके मांगना अलाउड नहीं है। उनको बिस्तर पे और गद्दे पे बैठना और सोना अलाउड नहीं है। उनको भगवा वस्त्र के अलावा कोई भी और कपड़ा पहनना अलाउड नहीं। बड़ा कठिन है उन लोगों का जीवन। और उतना कठिन इसलिए है कि उनका जो भरोसा रहे कि मैं इसीलिए बना हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए।